मैदान करबला की ज़मीं तर तरा गई, मैदान करबला की ज़मीं तर तरा गई, मैदान करबला की ज़मीं थर थरा गई, मैदान करबला की ज़मीं थर थरा गई। आए हुसैन जिस घड़ी लश्कर के सामने, आए हुसैन। अब मैं बिला किसी तमहीद के खिताबत के लिए मुकर्रिर बेमिसाल हजरत मौलाना अताउल्लाह साहब मज़ाहिरी उस्ताद हदीस मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन चंपानगर भागलपुर को दावत देता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपनी ईमानी इरफानी हक्कानी तकरीर से खाबिदा कौम को बेदार फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, आज का ये प्रोग्राम दो उन्वान पर है। एक दस्तारे बंदी और दूसरा उन्वान है इस्लाहे मुआशरा। इन दो उन्वान को सामने रख करके मैं आपके सामने कुछ थोड़ी बहुत कलाम करने की कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल असले बयान जो बाहर के खुसूसी मेहमान किराम तशरीफ़ लाए हैं उनका बयान होगा, लेकिन अभी चूँकि जो मेहमान किराम उलमाए किराम की मुक़द्दस जमात तशरीफ़ लाई है, वो अभी अनक़रीब फारिग हो कर के आपके सामने तशरीफ़ लाने वाले हैं। चूँकि मैं घर का एक फ़र्द हूँ, मेज़बान की हैसियत से हूँ, इसलिए हमारे लिए आपके सामने ज़्यादा देर रहना और ज़्यादा देर कुछ बयान करना मुनासिब नहीं है। बस जब तक मेहमान कराम तशरीफ़ लाएंगे आपके सामने कुछ गुफ्तगू हो जाएगी। बहरहाल ये मदरसा इस्लामिया दीनिया का गालिबन दूसरा या तीसरा इजलास दस्तारे बंदी है। क्योंकि दो उन्वान है, मैंने कहा एक दस्तारे बंदी कुरान करीम की मुनासबत से और दूसरा उन्वान है इस्लाह मुआशरा का। तो दोनों को सामने रख करके मुख्तसर गुफ्तगू आपके सामने कर रहा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला हम सब के कहने सुनने को कबूल फरमाए और जो बातें आपके सामने आए बयान की जाएं, अल्लाह ताला हम सब को उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। खास करके ये दस्तार बंदी का प्रोग्राम इस मदरसा इस्लामिया दीनिया में जिन तलबाए किराम ने अपना वक्त लगा करके, अपना वक्त फारिग करके कुरान करीम के हिफ्ज़ करने में मेहनत की और मेहनत के नतीजे में कुरान करीम को मुकम्मल याद कर लिया अज़ अव्वल ता आखिर।
सूरह फातिहा से लेकर के सूरह नास तक उन्हीं बच्चों के इकराम, उनकी ताज़ीम, हौसला अफजाई के लिए दस्तारबंदी का ये प्रोग्राम रखा गया है। और आपको मालूम है कि कुरान करीम कितनी पाकीज़ा मुक़द्दस किताब है, उसके बारे में बयान करना, उसकी पाकीज़गी को, उसकी अज़मत को बयान करना, आपके सामने बयान करने से पहले ही आप में से अक्सर लोग कुरान करीम की अज़मत, उसकी फजीलत और बरतरी को जानते हैं, या तो इजमालन जानते हैं या तफसीलन जानते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि कुरान करीम कलाम इलाही है और कलाम इलाही से बढ़ करके कोई कलाम नहीं। ये इतना तो मुसलमान जानता ही है। हर मुसलमान का ये अकीदा है कि रूए जमीन पर जितनी किताबें हैं, उन तमाम किताबों से बढ़ करके जो पाकीज़ा, मुक़द्दस और ता क़यामत बाकी रहने वाली कोई किताब है तो वो कुरान मुक़द्दस जैसी किताब है। उसी मुक़द्दस पाकीज़ा कुरान करीम को जिन बच्चों ने अपने सीने में जमा किया है, महफूज किया है, जुबानी याद किया है, उन्हीं बच्चों की अभी कुछ देर के बाद मुक़द्दस उलमाए कराम के दस्ते मुबारक से दस्तारबंदी होगी, उनके सरों पर दस्तार बांधी जाएगी। ये दस्तार जो बांधी जाएगी, जो पगड़ी बांधी जाएगी, ये पगड़ी असली नहीं है, ये दस्तार असली नहीं है। असली दस्तार और पगड़ी और जो ताज पहनाया जाएगा वो क़यामत के दिन बारगाह इलाही में अल्लाह ताला की जानिब से पहनाया जाएगा। अहादीस में है, मुख्तलिफ किस्म की रवायात में है। उन रवायात से ये मालूम होता है कि जिन लोगों ने कुरान को याद किया, कुरान को पढ़ा, कुरान को अपना मशगला बनाया, अपनी जिंदगी में उतार लिया, कसरत से उसकी तलावत करता रहा, जो जिन लोगों ने किया, जिन बच्चों ने कुरान को याद किया है, कल क़यामत के दिन खुद उस कुरान याद करने वाले बच्चों की ताजपोशी होगी और इसी तरह उनके वालिदैन की भी ताजपोशी होगी। और कैसा ताज पहनाया जाएगा? ये दुनिया जैसी पगड़ी नहीं होगी, दुनिया की दस्तार नहीं होगी कि हम और आप चाहे दुनिया में कैसी दस्तार तैयार कर लें, कैसी चमक दमक वाली पगड़ी तैयार कर लें, उस पगड़ी के मुकाबले में, उस दस्तार के मुकाबले में जो अल्लाह की जानिब से जो दस्तार इनायत किया जाएगा, जो ताजपोशी होगी, ये दस्तार कुछ नहीं है उसके मुकाबले में। वो तो एक नमूना। ऐसी दस्तार को ऐसा ताज पहनाया जाएगा, ऐसी ताजपोशी होगी जिसकी रोशनी, चमक दमक आफताब से जायद होगा, सूरज से जायद होगा, सूरज से ज्यादा। फरमाया कि जिन बच्चों ने कुरान याद किया है, कल क़यामत के दिन कुरान करीम बारगाह इलाही में ये दरखास्त करेगा, सिफारिश करेगा, ऐ अल्लाह इनकी ताजपोशी हो, इनको खलात जोड़ा पहनाया जाए। कुरान की दरखास्त पर भी उनकी ताजपोशी की जाएगी, उनको जोड़ा पहनाया जाएगा। फिर कुरान दरखास्त करेगा, ऐ अल्लाह इस कुरान की याद करने वाले से आप खुश हो जाइए, आप राजी हो जाइए। कुरान की दरखास्त पर, कुरान की सिफारिश पर अल्लाह ताला हाफिज कुरान को अपनी खुशनुदी से, अपनी रजामंदी से नवाजेंगे। खुशनुदी,
अता फरमाएंगे। और याद रखें, अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की रजामंदी से बढ़ करके दुनिया की कोई चीज दुनिया में नहीं, कोई दौलत नहीं हो सकती है। सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी दौलत अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की रजामंदी है। तो कुरान के याद करने की बरकत से, कुरान की सिफारिश की बुनियाद पर अल्लाह ताला अपनी खुशनुदी अता फरमाएंगे। कल कुरान अपने कुरान के पढ़ने वाले से सिफारिश, उसके लिए शफाअत करेगा, सिफारिश करेगा। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामती शफ़ीअन लिअस्हाबी। कुरान पढ़ो, क्योंकि ये कुरान कल क़यामत के दिन बारगाहे इलाही में अपने पढ़ने वाले, अपने याद करने वाले के हक में सिफारिश करेगा। ये कुरान करीम। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, कि तुम लोगों में सबसे बेहतर वो आदमी है, वो शख्स है जिसने कुरान सीखा, जिसने कुरान पढ़ा, कुरान को याद किया और कुरान पढ़ाया, कुरान की तालीम दी। तो रूए जमीन पर सबसे बेहतरीन मशगला कुरान का पढ़ना पढ़ाना है, कुरान का याद करना और कराना है। ये बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह ताला उन बच्चों को, उन तलावा को कुरान करीम के इकराम, उनके एहतराम और कुरान का जो तकाजा है उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। मैं तलावा अजीज से कहूंगा, दरखास्त करूंगा कि जिन बच्चों ने, जिन तलबा ने कुरान करीम को याद किया है, वो पूरी जिंदगी तादमे हयात कुरान करीम को अपने सीने से चिमटाए रखे और अपनी जिंदगी का कुरान की तलावत को अपना मामूल बनाए, अपनी जिंदगी के मामूलात में दाखिल करे, कुरान की तलावत से गाफिल। मैंने कहा कि चूंकि ज्यादा वक्त आपके सामने मैं नहीं लूंगा, तो ये कुरान करीम की अजमत और फजीलत पर और दूसरे उलमाए कराम बयान करेंगे। मैंने ये कहा कि दूसरा उन्वान है इस्लाह मुआशरा का, उस पर मैं कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूं। आज हमारे मुआशरे में, हमारे इलाके में, हमारे गांव में, समाज में, घरों में बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारी खामियां, बिदआत और खुराफात, रुसूमात, तरह तरह की बुराइयां दाखिल हो गई है, बढ़ती जा रही है। हमारी नस्ल, बड़े बूढ़े, नौजवान, बच्चे मुआशरा की बहुत सारी बुराइयों में जकड़े हुए हैं, बहुत सारी बुराइयों में मुब्तला है, बुराइयों के दलदल में फंसे हुए हैं। हमारा ये इलाका और इस इलाके के इर्द गिर्द कुछ इलाके वो हैं जहां कुछ ऐसी बुराइयां हैं कि जिस पर दिल चाहता है कि मैं उस पर कुछ गुफ्तगू करूं, चूंकि लेकिन वो वक्त नहीं है। मैं एक बुराई की निशानदेही करना चाहता हूं, वो है शराब नोशी। अभी चंद दिन कबल अभी भागलपुर में कुछ माहौल बिगड़ता हुआ मालूम हो रहा था, कुछ हालात नासाजगार हो रहे थे। कुछ लोगों से गुफ्तगू के दौरान ये बात सामने आई कि हालात जब भी बिगड़ते हैं, हालात के पीछे काफी पहले से कुछ तदबीरें,
कुछ तैयारियां होती हैं, लेकिन हालात को काबू में रखने के लिए बहुत सारे दर्दमंदे, फिक्रेमंदे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का कोई मसला न हो, फसाद और इख्तिलाफ और इंतशार न हो, जानी माली नुकसान न हो, मुल्क के अमन और शांति के साथ रहे, मुल्क में फसाद बिगाड़ न हो, अमन और शांति भंग न हो। हमेशा ऐसे दर्दमंदे, फिक्रेमंदे अफराद मौजूद होते हैं, लेकिन कभी कभी हालात नासमझ लोगों की वजह से और शराबी कबाबी की बुनियाद पर भी बिगड़ जाते हैं। कभी नशे की हालत में, शराब की हालत में इस अंदाज से आगे बढ़ते हैं कि हालात काबू में आने के बजाय हालात बिगड़ जाते हैं। उन हालात की बिगाड़ में ये शराब नोशी को भी बड़ा दखल है। मुआशरे की बुराइयों में से ये बुराई शराब नोशी एक बदतरीन बुराई है। क्यों न बदतरीन बुराई हो, शराब बदतरीन गुनाह, शराब को उम्मुल फवाहिश कहा गया है, अकबरुल कबाइर कहा गया है, तमाम बुराइयों की जड़ और बुनियाद कहा गया है। बड़ी बुराइयों में से बड़ी बुराई शुमार है, अकबरुल कबाइर कहा गया है शराब नोशी को। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज्तनिबुल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर्र, कि शराब नोशी से इज्तिनाब करो, बचो, अपने आप को बचाओ, मुआशरे को बचाओ, गांव को, इलाके को बचाओ, इसलिए कि ये शराब नोशी हर बुराई की जड़ है, बुनियाद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल खमर उम्मुल फवाहिशी व अकबरुल कबाइर, कि बेहयाई की बुनियाद और जड़ और बड़ी बुराइयों में से ये शराब नोशी है। जो आदमी शराब पीता है तो शराब की वजह से उसकी अक्ल इस तरह मारी जाती है और अक्ल पर इस तरह पर्दा पड़ जाता है और आदमी अक्ल को इस तरह खो देता है, उसके अक्ल का तवाजुन बरकरार नहीं रहता है कि वो शराब नोशी, शराब पीने वाला शराबी न माँ को माँ जानता है, न बहन को बहन जानता है, न खाला को खाला जानता है, न बड़े की तमीज रहती है, न छोटे की तमीज रहती है, न बाप की तमीज रहती है, न बेटे की तमीज रहती है, न बीवी की तमीज रहती है। आज कितने घर वीरान हो गए हैं शराब नोशी की बुनियाद पर, कितनी औरतें बेवा हो गई हैं, बेघर हो गई हैं, बच्चे औलाद अपने वालिद से अलग हो गए हैं शराब नोशी की बुनियाद पर। हमारा मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन, वहां दारुल क़ज़ा भी है। इसी तरह महकमे शरिया में काम करने वाले हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती इलियास साहब दामद बरकातुहुम है। इस तरह और उलमाए किराम है। मदरसा में ऐसे अक्सर केस आते हैं तलाक के, उसमें अक्सर यही केस होता है कि नशा की बुनियाद पर गुस्से में आकर के शौहर ने बीवी को तलाक दे दी। अब परेशान हाल हो रहे हैं, परेशान हाल हो रहे हैं। तो ये शराब नोशी बदतरीन ऐसी नापाक शय है कि फरमाया ऐसी नापाक गंदी चीज है कि पाखाना पेशाब से भी गंदी चीज है। इसलिए जब कोई आदमी शराब पीता है, अल्लाह को इतना नापसंद है कि अगर शराब का असर जिस्म पर बाकी हो और उसी हालत में उसकी मौत आ जाए तो उसकी मौत कुफ्र और शिर्क के बददीनी पर आती है। बददीनी पर खतरा होता है
कि वो दुनिया से ईमान जैसी दौलत को छोड़ करके, ईमान से खाली होकर के वो दुनिया से जाए, वो दुनिया से जाए ईमान से खाली होकर के। ये शराब ऐसी बदतरीन चीज है, इसलिए जो शराब पिएगा, शराब की आदत बनाएगा, जब वो दुनिया से जाएगा जहन्नम में जाएगा। तो चूंकि दुनिया में उसने सबसे गंदी नापाक चीज को अपनी जुबान पर रख करके अपने पेट के अंदर डाला, उसने पिया, इसलिए जहन्नम में भी सबसे गंदी चीज उसे पिलाई जाएगी, खिलाई जाएगी। हदीस में है कि जो जानिया बदकार औरत होगी, उस जानिया बदकार औरत की शर्मगाह से जो नापाकी गंदगी निकलेगी, उस नापाकी गंदगी में, गौर से सुने, शराबी को कैसी चीज पिलाई जाएगी। फरमाया कि जहन्नम में बदकार जानिया औरत की शर्मगाह से नापाक बदबूदार चीज गंदगी निकलेगी, ऐसी बदबूदार गंदी नापाक चीज निकलेगी कि जो जहन्नमी दूसरे होंगे, जो दूसरी तकलीफों में, परेशानियों में मुब्तला होंगे, जब जानिया औरत, बदकार औरत, फाहिशा औरत की शर्मगाह से जो नापाकी निकलेगी, उसकी ऐसी बदबू होगी, ऐसी तकलीफ होगी कि दूसरे जहन्नमी जो दूसरी सजाओं में, परेशानियों में मुब्तला होंगे, वो उन परेशानियों को, मुश्किलात को, तकलीफों को भूल जाएंगे और कहेंगे ये कैसी बदबू है हो रही है, ये कैसी परेशानी हो रही है, ये क्या मुसीबत आ गई है, ये क्या बला है। सारे जहन्नमी अपनी परेशानियों को भूल जाएंगे और इस परेशानी को महसूस करेंगे जो जानिया बदकार औरत की शर्मगाह से जो नापाकी बदबूदार चीज निकलेगी। मालूम है यही बदबूदार नापाक चीज शराबी को पिलाई जाएगी। आप सोच ले, जिस शराबी को ऐसी नापाक बदबूदार चीज पिलाई जाएगी, उसका क्या हश्र होगा, उसे कितनी तकलीफ होगी, कितनी परेशानी होगी। अल्लाह से दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला शराब जैसी नापाक बदतरीन चीज से हमारे मुआशरे को, इलाके को पाक साफ करे। बहरहाल उलमाए कराम की एक बड़ी फेरिस्त है आपके सामने। असले बड़े जो मेहमान कराम हैं वो अपनी कीमती बातें रखेंगे, इसलिए मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।